रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर इंडिया का, उसमें ये एक आर्टिकल आया टूर ऑफ ड्यूटी पे, जिसमें कि उन्होंने जो जर्नलिस्ट है उन्होंने डिफेंस अपने कुछ सोर्सेज का हवाला देते हुए ये क्लियर किया कि टूर ऑफ ड्यूटी अब आ रहा है, या तो इस महीने के एंड में आ जाएगा, नहीं तो अगले महीने सर्टनली टूर ऑफ ड्यूटी इज कमिंग। तो पहली बात तो बच्चों जो है ना वो ख्याल छोड़ दो कि भाई दोबारा भर्ती होएगी जैसे होती थी, वो अब के लिए जो 2-2.5 साल से बंद है वो बंद ही है। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगा मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में जो है गवर्नमेंट का काम है, वक्त लगता है, तो ये डिसीजन चल रहा था क्योंकि कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स इन्वॉल्व है। देन सीडीएस का ऑफिस जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए इन्वॉल्व है, और पहले सीडीएस जो है आपको पता ही है उनका निधन हो गया था दिसंबर में, उसके बाद कोई सीडीएस भी नहीं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो है डिले इसलिए हुआ है। लेकिन इसमें मुझे पता है नौजवान बच्चे जो है पूरे देश में जो है काफी हताश हैं, बहुत निराश हैं। आप लोगों ने ट्विटर पे भी कैंपेन चलाया, आप लोग दिल्ली भी आए, आप लोगों ने जो है भारत बंद का भी आह्वान किया, और मैंने भी इंटरव्यू दिए मीडिया को इस पे, मैंने पंजाब केसरी में एक आर्टिकल भी लिखा इस टूर ऑफ ड्यूटी पे। और अगर आप देखो मेरी ये वाली वीडियो, एक काफी महीने पहले मैंने ये रिक्रूटमेंट क्यों बंद है उसके ऊपर मैंने जिक्र किया था, और मैंने कई जगह इसके ऊपर जो है, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि बच्चे देहात से जुड़े हुए बच्चे पूछते रहते हैं, और मैं देख रहा हूं इनकी जो निराशा है, क्योंकि आपसे बहुत से ऐसे हैं जिनका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होना था या हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया, बहुत का मेडिकल होना था वो रुक गया है, कईयों का सब कुछ हो गया था और दे वर जस्ट वेटिंग फॉर कॉल लेटर टू ज्वाइन। और माँ बाप के सपने, माँ बाप की आशाएं, मैं समझ सकता हूँ गांव से यही है कि एक बच्चा भर्ती हो जाए तो बहुत कुछ जिंदगी बदल जाती है परिवार की। खैर अब वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका नाम आपको पता ही है, अग्निपथ नाम रखा गया है, अग्निवीर इनको कहलाया जाएगा, पता नहीं ये फौज मानेगी बट कहलाया जाएगा रिक्रूट ही, आप सिपाही ही भर्ती होगे, कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसे टैग के साथ फौज इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, अच्छा लगेगा। एनीवे, अभी मुद्दा क्या है, अभी जो प्रेस में जो आ रहा है, खासतौर पे जो आर्टिकल आए हैं पिछले 1-2 दिन में, उसमें क्लियर है कि 4 साल के लिए भर्ती होगी, 4 साल के लिए आप आएंगे, इस पर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और बाकी पीरियड आप जो फौज में नौकरी करेंगे। उसके बाद इनमें से जो भर्ती किए गए, इनमें से दोबारा से आपका सिलेक्शन होगा, वो यूनिट लेवल पे होगा, रेजिमेंट लेवल पे होगा, कोर के लेवल पे होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी है, इंजीनियर्स का अलग काम है, एएमई का अलग काम है, हमारे जैसे जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड मेक, हमारा अलग काम है, आर्टिलरी का अलग काम है, एयर डिफेंस का अलग काम है, सिग्नल्स का अलग काम है। तो कैसे होगा मैं मुझे पता नहीं है, वो आई एम श्योर सर्विस हेडक्वार्टर्स को वर्कआउट करेंगे। तो 4 साल के बाद दोबारा एक प्रोसेस होगी जिसमें तकरीबन 50% को रिटेन किया जाएगा और 50% को बोला जाएगा आप चलो घर। तो 21-22 साल में नौजवान जबकि कॉलेज कर रहे होते हैं आपके साथी, आप जो है ये 3-4 साल फौज में नौकरी करके बाहर आ जाएंगे ट्रेनिंग के। बात हो रही है कि इनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाए, कोई डिप्लोमा दिया जाए, शायद जिससे कि आप अपनी सेकेंड इनिंग्स में कोई और नौकरी आप कर सकें, या शायद कुछ ना कुछ आपको सिवरेंस पे या एक तरीके से कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाए, 8-10 लाख 12 लाख रुपए, पता नहीं कितना फिक्स होगा, कितने महीने आपने नौकरी करी है, पर मंथ आपको इतना दिया जाएगा और वो आप लेके जो है आप अपना कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। अब मुश्किल क्या है कि इसमें हमारी आर्मी जो है ना, मैं बार बार कहता हूं, ना हम अमेरिकन आर्मी है, ना हम इजराइल आर्मी है, ना हम सिंगापुर आर्मी है, ना हम रशियन आर्मी है, ना यूरोपियन आर्मी है, हम इंडियन आर्मी। हमारी समस्याएं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी है, और कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या 130 करोड़, और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके की एक तरफ एक पाकिस्तान है जिसके साथ 15 अगस्त 1947 से जो है युद्ध की स्थिति है और पूरा का पूरा बॉर्डर मैन होता है, पूरा का पूरा बॉर्डर मैन होता है। तो पता ही आपको कश्मीर की 30 साल हो गए लड़ाई को छिड़े हुए, और कारगिल की लड़ाई आपको पता है 22 साल हो गए हैं, सियाचिन में आपको पता है पीस है, लेकिन कभी भी कहीं पर भी दुश्मन आपकी सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। अब आप चाइना को ले लीजिए, काफी सालों के पीस के बाद अब चाइना फ्रंट भी तकरीबन खुल चुका है। डोकलम में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में प्रॉब्लम चली रही है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और कभी भी पूरे हमारे बॉर्डर पे ईस्टर्न लद्दाख से लेके
अरुणाचल प्रदेश तक कभी भी कहीं पर भी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। नेवी का रोल आपको पता है, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया इज अ बिग पावर और हमें एक्सर्ट करनी पड़ेगी अपनी पावर। भैया ये ओशन हमारा ओशन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक। एयरफोर्स का रोल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भी देश जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ रखी है और क्या हालात है वो आपको पता ही है। हमारा कोई अभी वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कभी ना कभी ये खतरा ब्लो बैक हमारे देश के ऊपर भी आ सकता है। इंटरनल सिचुएशन पैरामिलिट्री फोर्सेस मैनेज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या जब ऐसी देश की सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, वहां क्या ये 2-3 साल के लिए जो सैनिक आएंगे, क्या ये गनर बन सकते हैं? क्या ये टैंक, बीएमपी, गन के, एयर डिफेंस सिस्टम के गनर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि 8-10 साल लगते हैं अच्छा सिपाही बनने में, और फिर लांस नायक, नायक, हवलदार, तब जाके डेड कमांडर बनता है इंसान, तब जाके इंडिपेंडेंटली किसी न किसी टोली का हिस्सा बन सकता है। तो ये सब रैंक एंड फाइल को ऐड करेंगे, इनसे मुझे लगता नहीं कि कोई हमें इतना फायदा होने वाला है। दूसरी बात समझने में ये वाली है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों नहीं ये टूर ऑफ ड्यूटी आ रहा है, ये आर्मी में क्यों है, जिसका कि देश की सुरक्षा से संबंध है। और इसका सिस्टम यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतने सालों से एक डिसिप्लिन से, एक सॉलिडारिटी के साथ, एक देश की अखंडता के लिए एक तरीके से देश को बांध के रखने वाला एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत जबरदस्त। और उनकी कमिटमेंट भी आप देखिए, इंटरनल सिचुएशन और एक्सटर्नल सिचुएशन, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। तो मेरी ये राय है अपने यंग फ्रेंड्स के दोस्तों, देखो अगर आप इस पे मेहनत कर रहे हो, कहीं कोचिंग ले रहे हो, तो अभी आपके पास टाइम है, आप जरा दोबारा सोच विचार करें कि क्या आप 3-4 साल के लिए आना चाहोगे, फिर आप कहां जाओगे। तो प्लीज या तो आप जाएं पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस के लिए तैयारी करें भर्ती के लिए, या प्लीज फिनिश योर एजुकेशन। आप कृपया करके अपनी एजुकेशन करें। आप में अगर मादा है, ऑफिसर बनने की ट्राई करें, नहीं होता तो देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अब टाइम आ रहा है जबकि सरकारी नौकरी की तरफ ना देखें। मेरी आपसे यही राय है, अपनी एजुकेशन इंप्रूव करें, अपने स्किल इंप्रूव करें और अपने आप को सक्षम बनाएं कि आप अपनी जिंदगी जो है देश के काम भी कर सके और अपनी भी लाइफ बना सके। सो टूर ऑफ ड्यूटी इज हियर टू स्टे और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ऑफिशियल ऑर्डर्स, और जब आएंगे मैं आपसे दोबारा बात करूंगा।